नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और इस समय मैं जयपुर में हूं ततीवाला ज्वेलर्स शोरूम में और हमारे साथ उनके ऑनर मोहित ततीवाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। तो दर्शकों, हम आपको जानकारी दे रहे हैं रत्नों की सीरीज के बारे में और आज चर्चा करेंगे गोमेद रत्न के बारे में। गोमेद रत्न के बारे में ये कहा गया है कि ये हर किसी को सूट नहीं करता है और जिसको सूट करता है तो उसको माला माल कर देता है, क्योंकि गोमेद जो है राहु का रत्न होता है और राहु जो है अचानक से धन लाभ देता है। अगर हमारी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, राहु तीसरे छठे 11वें भाव में है, राहु मिथुन राशि में है, वृषभ राशि में है, कन्या राशि में है, मकर राशि में है, तुला राशि में है, तो राहु जो है आपके बारे न्यारे कर देता है और अचानक से सुख साधन बढ़ा देता है। बहुत से लोग जो लॉटरी खेलते हैं, जो जुए सट्टे में हाथ आजमाते हैं, वैसे तो इन चीजों से दूर रहना चाहिए, या जो लोग अचानक से धन लाभ की प्राप्ति की उम्मीद करते हैं तो वो लोग जरूर ये रत्न धारण करते हैं। तो आज गोमेद से संबंधित जो भी भ्रांतियां दूर होंगी और आपको बताया जाएगा कि किन लोगों को ये धारण करना चाहिए। और मोहित जी बताएंगे कि जो इतने सारे रत्न हैं ये कौन सी कंट्री के हैं और क्या साइज है उनका और क्या प्राइस है। तो मोहित जी, आप दर्शकों को प्रकाश डालिए कि गोमेद रत्न के बारे में। ये चमत्कारिक जो रत्न है जो अचानक से लाभ देता है, ये कितने साइज का है और कौन सी कंट्री का है? देखिए, जो गोमेद रत्न है वो कम से कम आपको 5.25 6.5 रत्ती का पहनना चाहिए। उसके ऊपर आप 8 9 10 रत्ती तक भी पहन सकते हैं, पर जो मिनिमम है वो 6.25 या 5.25 आपको पहनना ही चाहिए। तो और ये जो रत्न है ये 3 अपने देशों से आते हैं। एक तो आता है ये श्रीलंकन गोमेद, जो कि बहुत ही अच्छा गोमेद है। ये बेस्ट माइंस माना गया है श्रीलंका का गोमेद। ये बहुत चमकीला आता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। हल्के फुल्के से निशान और स्टोन की फॉर्मेशन जो जाले आते हैं वो आएंगे ही आएंगे, वो असली स्टोन की पहचान है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें तो निशान आ रहा है जी, ये खंडित है। ऐसा नहीं है, नेचुरल स्टोन जो है उसमें ये आएगा ही आएगा। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि ये काफी ऑलमोस्ट क्लियर स्टोन होते हैं और बहुत ही अच्छे स्टोन होते हैं गोमेद, जो श्रीलंकन माइंस के होते हैं। फिर उसके बाद जो आते हैं अपने जो अफ्रीकन माइंस के गोमेद आते हैं, ये अफ्रीका से आते हैं। ये अफ्रीकन माइंस के जो गोमेद होते हैं ये थोड़े से अपने कलर में डार्क कलर के होते हैं और इसमें पारदर्शिता कम होती है जी। तो उस वजह से इसका असर थोड़ा कम होता है। और फिर एक जो आते हैं अपने भारत देश के इंडियन गोमेद आते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कम होते हैं और चमक भी कम आती है, पारदर्शिता भी कम आती है। वो थोड़ा सा कम असर करते हैं, पर ये काफी सस्ते होते हैं और अपने रेंज के अकॉर्डिंग किसी को अफोर्डेबल चाहिए तो वो इसको धारण कर सकता है। और ये पूरी गवर्नमेंट लैब की जांच पड़ताल के बाद ही आपको लेना चाहिए। एक अच्छी रेप्यूटेड दुकान से आपको ये परचेज करना चाहिए। तो जैसे आमतौर पर लोगों को हमने देखा है कि लोग गोमेद 500 रुपए का गोमेद भी लेके धारण कर लेते हैं कि गुरुजी 500 रुपए या 1000 रुपए का हमने लिया है और हमारे ज्वेलर ने छोटे शहर में दिया है, तो क्या वो इफेक्टिव होता है? क्या पहनना चाहिए या वो सिंथेटिक होता है? वो एकदम भी इफेक्टिव नहीं होता और नकली, ज्यादातर छोटे दुकानदार छोटे शहरों में नकली गोमेद दे देते हैं और वो इफेक्टिव नहीं होता है। जो अच्छा गोमेद है वो आपको कम से कम नहीं 2-3 हजार रुपए का आएगा, जो अपने इंडियन गोमेद है और अच्छा इफेक्टिव रहेगा वो आपके लिए। तो आप 1500 से 2000-3000 तक में आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप कम से कम 2-3 हजार तक का रत्न लेते हैं तो वो इफेक्टिव होगा, उसकी रश्मियां भी काम करेंगे, आप कहना चाहते। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि मोहित जी ने आपको कितनी शानदार जानकारी दी है कि रत्न जो है हमें किस तरह का लेना चाहिए, कौन सी कंट्री का, ये भी आपको बता दिया। किस बजट का लेना चाहिए, अगर आप कभी भी रत्न खरीदने जा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको कोई भी रत्न चाहिए तो मोहित जी से या हमारे से संपर्क करके ततीवाला ज्वेलर्स जो शॉप है 81 गोपाल जी का रास्ता जोरी बाजार में ये शॉप है, यहाँ पर आके भी आप रत्न ले सकते हैं या हमारे से भी मंगवा सकते हैं। तो दर्शकों, मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस लगन वालों को ये रत्न धारण करना चाहिए और किस लगन वालों को बिल्कुल भी ये रत्न धारण नहीं करना चाहिए। पहले बताते हैं कि इनको धारण करना चाहिए। अगर आपका वृषभ लगन है, आपका मिथुन लगन है, आपका कन्या लगन है, तुला लगन है या मकर लगन और कुंभ लगन है तो गोमेद आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में गोमेद बैठे हैं, तीसरे छठे 11वें भाव में राहु बैठे हैं, तो गोमेद धारण करें, विशेष लाभ मिलेगा। राजनीति में सफलता मिलेगी, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग ठेकेदारी के काम में है, सरकारी कामों में है, उनको भी विशेष सफलता मिलेगी। और अगर आपका राहु उच्च का है, यानी कि मिथुन राशि में बैठा है, तो आप अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको ये गोमेद रत्न धारण कर लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं किन लोगों को भूल कर भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपका मेष लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है
और इसके साथ साथ अगर आपका धनु लगन है और मीन लगन है तो ये रत्न आपको नहीं धारण करना चाहिए, अन्यथा तो परेशानी भी पैदा हो सकती है और आपके कार्यों में अड़चने भी आ सकती हैं, अचानक से कोई दुर्घटना भी हो सकती है, क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है, जिसके कारण तमाम तरह की समस्याएं जो है बढ़ सकती है। तो इस चीज का ध्यान में रखकर ही ये रत्न आप धारण करें। रत्न धारण करने का दिन जो है बुधवार और शनिवार है। सुबह राहु की होरा में ये रत्न धारण करें, इसको कच्चे दूध गंगा जल से स्नान करा लें और ओम राहुवे नमः या ओम राम राहुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके अगर आप मुंह में धारण करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और सभी तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। ज्योतिष में ऐसा कहा गया कि अगर हमारे ऊपर कोई नजर का असर है या कोई तंत्र मंत्र का साया है तो भी गोमेद रत्न धारण करने से हमारी वो परेशानी दूर हो जाती है। तो दर्शकों, आज मोहित जी और मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई, उम्मीद करते हैं इससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे और आपकी जानकारी काम भी आएगी। कभी भी आप रत्न खरीदने जाएं तो वीडियो देखकर जो मैं इन्फॉर्मेशन दी है उसको फॉलो करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और कभी भी सिंथेटिक रत्न मत लीजिए, उससे बढ़िया ये है कि आप उपरत्न पहन लीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि सिंथेटिक रत्न जो है कभी भी फायदा नहीं करते हैं। अगर रत्न लेना है तो अच्छी क्वालिटी का रत्न लें, जिससे कि आपको हमेशा लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और रत्न से संबंधित जानकारी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। मोहित जी और मेरे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।